नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय जिस पर बहुत बड़ी चर्चा और बहुत बड़ी बहस हो रही है पूरी सृष्टि में, उसके समीकरण और उसके प्रभाव को समझिए। कुछ राशियों पर दुष्प्रभाव भी चल रहे हैं और उन राशियों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। आप आज के विषय को समझिए। यहाँ लिखा है सूर्य नीच राशि में, मंगल अस्त है और बृहस्पति उच्च राशि में। लेकिन एक ग्रह की गणना और उसकी या चर्चा मैंने नहीं की है। बातों बातों में आपको उसके प्रभाव भी बताऊंगा। यानी कि सबसे बड़ा इफेक्ट तो यहाँ आर लिखा हुआ, आर का मतलब रेट्रोग्रेड मोशन में है शनि। शनि वक्री से मार्गी होंगे 28 नवंबर को, यानी कि अभी काफी समय है और तब तक इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। जब जब सृष्टि में शनि वक्री होता है और उसके ऊपर मंगल की छाया या साया और मंगल का षडाष्टक योग चलता है, तब तक महामारी के संकेत देता है। आपने देखा होगा पूरे विश्व में जल प्रलय जैसी स्थिति शनि के वक्री होने के कारण ही हुई है। तथा इसके साथ साथ बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में, फास्ट गोइंग, और क्योंकि वो इसकी राशि में है, शनि जिस राशि में है उस राशि का स्वामी फास्ट, बहुत तेजी से चलने वाला, अतिचारी शब्द यानी कि फास्ट गोइंग, बहुत तेजी से चलने का जो श्रेय है मिथुन राशि में, ये कारण रहा है। लेकिन एक एक शब्द को आप समझना, बारीकी से समझना। सूर्य नीच राशि में इस सृष्टि का सबसे बड़ा भूमंडल को प्रकाशित आलोकित करने वाला आभा मंडल जिसका इतना तेज है, एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड में ऊष्मा फैलाता है। गर्मी त्राही त्राही करते हैं लोग गर्मी से, तो वो उसका नीच राशि में होना और मंगल के साथ होना, और इसके साथ साथ मंगल जो है सी लिखा हुआ है यहाँ पर, कंबस्ट प्लेनेट है, अस्त हो गया है और इसके 187 दिन लगभग इसका अस्त होने का समय है। और प्लस पॉइंट क्या है, सृष्टि के लिए शुभ क्या है, वो ये है कि मंगल और शनि आपस में टकरा नहीं रहे हैं। टकराव जब होगा जिस दिन मंगल ग्रह धनु राशि पर आएंगे, तब धनु में आने के बाद सीधा संबंध होगा इसके साथ। वो वीडियो अगली बार जब भी समय आएगा, जब वृश्चिक में मंगल का प्रवेश होगा, उसके बाद इसकी चर्चा होगी, धनु के मंगल की एडवांस में। अब ध्यान दीजिए, बृहस्पति उच्च राशि में है। बृहस्पति का उच्च राशि में जाने के बाद दृष्टि आदि संबंध वृश्चिक पर रहेगा और मीन पर रहेगा। मीन राशि पर चल रहे शनि का, मीन राशि पर चल रहे शनि जो रेट्रोग्रेड मोशन में 28 नवंबर को जब ये बृहस्पति की रेंज में आएंगे, तो एक नया चमत्कार होगा। 5 दिसंबर को तो बृहस्पति फिर उसके बाद रेट्रोग्रेड होकर के फिर आ जाएंगे मिथुन में, तो कुल मिलाकर के ये रहेगा 2 और 5, 7 दिन ये एक दूसरे को दृष्टि डालने के लिए रहेंगे। ये 7 दिन का जो पीरियड है, इस सृष्टि के लिए सबसे सुखद समय आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ये देखना उस समय जरूरी होगा कि उस समय मंगल की और इसकी क्या बिहेवियर पैटर्न होते हैं। लेकिन सूर्य उस समय यहां वृश्चिक राशि में होंगे। खैर, तो ये मैंने इसकी चर्चा की। 187 दिन मंगल का, बृहस्पति उच्च में और सूर्य का नीच राशि में होना, तो कुल मिलाकर के हम 12 की 12 राशियों को इफेक्टेड होते हुए देख रहे हैं।
मेष इफेक्टेड है 7.5 के कारण। वृषभ इस बात से इफेक्टेड या प्रभावित है क्योंकि इनके चतुर्थ सुख के साधनों को ग्रहण लग चुका है राहु और केतु का। मिथुन राशि के लिए मंगल और सूर्य तथा और भी ये जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति हट चुका है यहाँ से, और इनके जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा खराब बना हुआ है। तीसरा इनका केतु, दशम आ चुके हैं शनि, और इनका पंचम मंगल एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट बुद्धि को अशांत करता है। कर्क के लिए जितनी भी लाख बुरा चाहे कोई भी ग्रह, कोई भी महादशा, कोई भी गोचर, कर्क राशि को जो सुख देने वाला ग्रह आ चुका है तो वो अब इनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। दिस इज द ट्रांजिट ऑफ 47 डेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उस दौरान इनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। सिर्फ पैरों पर कष्ट देने वाला जो अष्टम राहु है वही कष्टकारक रहेगा। लियो साइन इफेक्टेड है ढैया के कारण, क्योंकि ये ढैया चल रही है इनकी, और थर्ड हाउस में ये अचानक सिंह राशि के ऊपर ऐसी कृपा होगी क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान को चमकाएंगे। कन्या राशि के लिए सेकंड हाउस में धन कुटुंब वाणी को प्रभावित भी करेगा। वृश्चिक का 12th हाउस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के विवाद, और आपका समय, एनर्जी और पैसा। और जब अगर आप टीचर हैं या किसी भी नौकरी में हैं तो आप लोगों को समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन उसके पल्ले में वो बात नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ एनर्जी। धनु का ये विशेष प्रिविलेज मिलने जा रहा है 47 डेज का, क्योंकि इनकी राशि का लॉर्ड है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सुनिए। अभी धनु के बाद हम क्या बताना चाहते हैं, ये कार्तिक मास के जो महत्ता है उस महत्ता को समझिए, और इस वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा है उसकी गंभीरता को सुन करके और समझ करके उसके उपाय कीजिए। ये उद्देश्य है। मैं बताता हूं अभी 2 मिनट के बाद। धनु के लिए प्रिविलेज अच्छा होगा, और आपको धन कुटुंब वाणी के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लेकिन फ्रॉड में या ऑनलाइन फ्रॉड या किसी जमीन जायदाद गाड़ी खरीदने के चक्कर में कोई आदमी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। और कलीग्स जो है, जो जहां आप काम करते हो, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या आपकी पुरानी कमजोरी ढूंढ रहे हैं, या आपके कागजात ढूंढ रहे हैं कि कोई वीक पॉइंट मिल जाए, आपने कहीं साइन किए हुए हों, या आपका कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए जिससे कि आपको फंसाया जा सके, षड्यंत्र किया जा सके, कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश। और ये होगा भी, और आप इस समस्या से निकल भी जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी बृहस्पति की दृष्टि चल रही है। कोई ना कोई आदमी या आपकी सिक्स्थ सेंस ये बताएगी कि मुझे इस आदमी से चौकस रहना है। आपको उखाड़ करके वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। somebody will try to tarnish your image, so you should be very very careful regarding this matter. अब ये आइए मकर पर। मकर के लिए चारों तरफ से वाहवाही देने वाला ये ग्रह इसलिए आया क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। दिस इज गुड, वेरी वेरी ऑस्पिशियस दृष्टि ऑफ मार्स, क्योंकि ये उच्च दृष्टि है। चारों हाथों में, 2 हाथों में नहीं, चारों तरफ आपके खुशियां और दोनों हाथों में लड्डू। कुंभ के लिए ये आपको विशेष सुख देने वाला ग्रह भी रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड सेकंड हाउस में है। और जब सेकंड हाउस में बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होगा तो आप स्वयं ही सुखी हो जाएंगे। आपका परिवार, आपके घर का मालिक अगर सुखी है तो आप सुखी हैं, मालिक दुखी है तो आप भी दुखी हैं। मीन राशि के लिए ये नए नए समीकरण बनाने वाला ग्रह चल रहा है। और मेष के लिए जो 7.5 है
भले ही कष्टकारक हो, लेकिन आपके लिए सुख के सब साधन देगा। और वृषभ राशि का स्वामी भी इनको नए नए आयाम, नई योजनाएं, आपकी दूरदर्शिता, आपका सिक्स्थ सेंस आपको अच्छी एक गाइडेंस देने के लिए तैयार है। मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये 3 ग्रहों का जो एक महापरिवर्तन है, और चौथा है शनि का मार्गी होना। ये 4 कॉम्बिनेशन अगले 3 महीने इन 12 की 12 राशियों को इफेक्ट करने वाले हैं। एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, और कुछ राशियों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी है, यानी कि जो काम आप शुरू नहीं कर पाए वो आप शुरू कर सकते हैं। आपको जो पुण्य मिलेगा कार्तिक मास में, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। ये सारी राशियां भगवान विष्णु के अधीन है, और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर होने वाली। जब बृहस्पति उच्च राशि में होते हैं तो सोना महंगा होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ज्ञान और अध्यात्म का प्रचार और प्रसार होता है। ये जो वीडियो बना है और जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, ये भी भगवान की कृपा है। यानी कि सोई जाने जही जेह जनाही, और जाने ही तुम्ही हो जाई। भगवान के इस प्रसंग को सुनकर के उनको जान लोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये मास, कार्तिक मास, भगवान विष्णु का मास है, सब जानते हैं, सर्वविदित है। और इसी में देव दीपावली आती है, देवोत्थान एकादशी भी आती है, दीपावली भी आती है, खुशियों का पर्व है। करवा चौथ सौभाग्य वाला जो पर्व है, वहां से आरंभ करते हुए कार्तिक पूर्णिमा तक। इस मास में जो तुलसी के वृक्ष के नीचे जल देगा या दीपक जलाएगा शुद्ध घी का अपने प्रांगण के अंदर, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कुछ लोग मंत्र जानते, कुछ नहीं जानते। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिविधनामि रक्षे माचल माचल, ये मंत्र है। साथ ही साथ भगवान विष्णु की उपासना, ओम विष्णवे नमः। और ये मास है लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। लक्ष्मी जो है किन राशियों पर प्रसन्न होगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मां लक्ष्मी का वास है आकाश मंडल के अंदर, और जब आप जिस मंत्र को जपते हैं, ओम महालक्ष्म्यै नमः, या आप हिंदी नहीं, हिंदी ही जानते हो, हे महालक्ष्मी आपको प्रणाम, या लक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः। आप गूगल से कोई मंत्र, जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, तो ये जो बीज मंत्र लगाते हैं, तो इसका प्रभाव सीधा का सीधा वायुमंडल में मां लक्ष्मी से आपका तार जुड़ा हुआ, क्योंकि लक्ष्मी तो आपके पास आती है, और आप रोज के जो खर्चे कर रहे हैं, मां लक्ष्मी की कृपा है। खान पान का साधन सब मां लक्ष्मी से ही मिलता है। तो उस समय मां लक्ष्मी का जो रुख है वो आपकी तरफ हो जाता है। कार्तिक मास में खास तौर से नोट कर लीजिए, आपकी तरफ रुख हो जाएगा मां लक्ष्मी का, और मां लक्ष्मी आपके द्वार पर आएंगी। लेकिन ये जो तुलसी वाला जो एंगल है और भगवान विष्णु का जो एंगल है, उसको समझिए। तुलसी का मास है, तुलसी विवाह भी इसी मास में होता है। जालंधर राक्षस की पत्नी वृंदा, सती स्त्री इस संसार की सबसे बड़ी, उनके साथ छल किया, लंबी कथा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सतीत्व के बल पर उन्होंने अपने घर में कैद कर लिया। ध्यान से सुनना, अगर मैं कथा लंबी नहीं सुना रहा तो आप गूगल से या ग्रंथों से ले सकते हैं। नारद जी ने समाचार दिया लक्ष्मी को, ब्रह्माणी और इन मां पार्वती को, कि आप तीनों के पति अनुसुईया वृंदा के घर में कैद हैं, तो पालने में लेटे हुए हैं।
इस प्रकार ये जो है उनको बंधन मुक्त किया गया। और लक्ष्मी की कृपा ऐसी हुई है, या भगवान की कृपा, भगवान विष्णु ने वरदान दिया वृंदा को, जब तक तुलसी का पत्ता विष्णु पर चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक पूजा नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप इस मास में तुलसी की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद, प्रणाम।